Good morning, students. Welcome again to your science class, beta. And we are still reading about your second chapter in science, which is nutrition in animals. In this chapter, we have already learnt about the many topics, and now we are reading about the digestion in human. And we have learnt in your previous video about the buccal cavity, uh, types of teeth, functions of tongue, and salivary glands. Now the second part of our digestive system is food pipe or esophagus, यानी ग्रसिका या भोजन नलिका. द swallowed फूड passes into द फूड पाइप. जब हम लोग बकल कैविटी में च्यू करके फूड को स्वेलअप करते हैं तो ये फूड कहाँ जाता है आगे? ये फूड पाइप में और ओइसोफेगस में जाता है, यानी ग्रसिका में जाता है. लुक एट फिगर 2.2. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. फूड पाइप जो है वो गर्दन से होते हुए कहाँ जाती है? हियर इज़ योर फूड पाइप. लुक एट हियर और लुक एट द डायग्राम. This is the food particles passes through the food pipe. This is a food. This is the food pipe. ठीक है. And in this food pipe, any type of digestion is not done. Only food pipe जो है वो connect करती है किसको? बक्कल कैविटी और स्टमक को. मीन्स ये एक जो है वो क्या है? वे है भोजन को स्टमक तक ले जाने का. फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. फूड पाइप गर्दन से होते हुए एंड द चेस्ट यानी आपकी छाती से होते हुए. फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप जो है उसकी वॉल जो है वो मूवमेंट करती है, जिसके कारण जो फूड है वो नीचे धकेल दिया जाता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. देखिए एक्चुअली इस तरह की मूवमेंट्स जो है वो पूरी आहार नाली एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं. एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स. और इस तरह से भोजन जो है वो नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, एज लाइक फिगर 2.7. और देखो यहाँ पर देखो फूड पाइप जो है वो कनेक्ट है किससे? स्टमक से, यानी फूड पाइप के द्वारा भोजन जो स्टमक में लाया जाता है. Food downwards is like figure 2.7. At times the food is not accepted by our stomach. कई बार जो है वो हमारे स्टमक के द्वारा फूड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एंड इज़ वॉमिटेड आउट. और हम लोग क्या कर देते हैं? वॉमिट कर देते हैं या उल्टी कर देते हैं. रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग. कोई ऐसा एक इंस्टेंस याद कीजिए आप जो है उस जिस समय आपने खाने के तुरंत बाद क्या कर दी हो? वॉमिट कर दी हो. इंसिडेंस ऐसा कोई हो सकता है, याद कीजिए. रिकॉल दैट कि कभी आपने ओवर ईटिंग करी हो और उसके जस्ट बाद आपको वॉमिटिंग हो गई हो इन ए मैरिज और इन योर हाउस और इन ए कोई स्पेशल ओकेज़न. ठीक है, तो आप याद करो कोई ऐसी इंसिडेंट जब आपको क्या हो गई हो? वॉमिट हो गई हो ओवर ईटिंग के बाद या खाने के बाद. एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट. और इसके कारण का पता लगाइए या सोचिए. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. अपने पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस कीजिए अबाउट इट. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द स्टमक. द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग. स्टमक जो है वो मोटी भित्ति युक्त एक थैलीय संरचना है या थैला है. इट शेप इज़ लाइक ए फ्लैटन जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी की जे अक्षर के समान है. ठीक है, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है, वाइडेस्ट पार्ट है ये. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप. इसमें भोजन कहाँ से आता है, कहाँ से रिसीव करता है? ये फूड पाइप से. एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. ये एक तरफ से किससे जुड़ा रहता है? ये फूड पाइप से. और दूसरे एंड से किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से. क्योंकि फूड पाइप से भोजन आता है स्टमक में और स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. देखो जो इनर लाइनिंग है, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, उससे क्या क्या सीक्रेट होता है या क्या क्या निकलता है? देखो म्यूकस मानी श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड डाइजेस्टिव जूस, ये 3 चीज़ें जो है वो सीक्रेट होती है उसे। अब इनके अलग अलग कार्य हैं, है ना, ईच हैव डिफरेंट फंक्शन। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस जो है वो आमाशय की दीवारों को बचाती है फ्रॉम द HCl अम्ल, ठीक है ना, HCl एसिड। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, और एसिड जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है स्टमक में, वो क्या बचाता है, क्या करता है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, भोजन के साथ अगर गलती से बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको ये एसिड जो है वो मार देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और भोजन के मीडियम को एसिडिक बनाता है। बिकॉज एसिडिक मीडियम अगर नहीं होगा फूड का इन द स्टमक, तो जो भी डाइजेस्टिव जूस हैं, है ना, दे कांट एक्ट ऑन दी फूड, वो आयवी भोजन को पचाने के लिए उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकेंगे। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और देखिए जो मेन डाइजेशन होता है इन आवर स्टमक वो जो है प्रोटीन्स का होता है। ये जो चीज़ें हैं डाइजेस्टिव जूस है विच आर रिलीज फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, वो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, प्रोटीन को आंशिक पचा देते हैं या सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। नाउ ए interesting phenomenon for you. The working of the stomach was discovered by a strange accident, है ना, एक दुर्घटनावश देखिए स्टमक की जो वर्किंग है वो उसकी खोज हुई इन 1822 1822 में। ए मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक व्यक्ति था एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का, वॉज बैडली हिट बाई ए शॉटगन, वो एक शॉटगन के द्वारा जो है वो गोली से क्या हो गया, बैडली हिट हो गया, घायल हो गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसने उसकी चेस्ट वॉल को डैमेज कर दिया और उसे एक छेद बना दिया स्टमक में, उसके आमाशय में एक छेद हो गया। ही वॉज बोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, वो एक अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर के पास में ले जाया गया जिसका नाम क्या था, विलियम ब्यूमॉन्ट, ठीक है ना, विलियम ब्यूमॉन्ट नाम था डॉक्टर का। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन वो छेद को पूरी तरह से भर नहीं पाया। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उसको क्या कर दिया, बैंडेज से ढक दिया, एज लाइक फिगर 2.8, ठीक है। ब्यूमॉन्ट टुक इट्स एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल, अब ब्यूमॉन्ट को, डॉक्टर को जो है वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत बड़ा मौका मिल गया उस छेद से आमाशय के अंदर झांकने का, है ना, बिकॉज ही फॉन्ड ऑफ टू नो कि आमाशय के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपन इन आवर स्टमक, है ना। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से उसने उस छेद के अंदर देख देख के बहुत सारे वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज च्यूरिंग फूड, उसने देखा कि किस तरह से स्टमक जो है हमारे फूड को काइम में चेंज कर रहा है, च्यूरिंग कर रहा है उसकी, ठीक है। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, और उसकी दीवारों से कुछ रस निकल रहे हैं जो भोजन को पचा रहे हैं। He also observed that the end of the stomach open into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed, और उसने ये भी देखा कि आमाशय जो है वो तभी भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है या तभी खुलता है और भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आमाशय से फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीट इन स्टमक, जब भोजन का पाचन जो है वो किसमें, आमाशय में कंप्लीट हो चुका होता है। तो यू विल डू फ्रॉम हियर द इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब छोटी आंत को देखें हम लोग। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है, बहुत अधिक घुमावदार होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्ड सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, इसको सीक्रेशन कहाँ से मिलते हैं, लीवर से, लीवर इज़ ए ग्लैंड एंड पेनक्रियाज इज़ ऑल्सो ए ग्लैंड विच इज़ हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, और इसके अलावा इसकी
आंतरिक भित्ति से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। द लिवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। देखिए लीवर जो है वो लाल गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है जो दाहिनी साइड पेट में ऊपर की तरफ स्थित होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये जो है बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट सीक्रेट बाइल जूस। ये बाइल जूस सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर्ड इन ए स्केल कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, है ना। ये बाइल जूस सीक्रेट करती है कौन? लीवर। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। एंड वी विल सी द लीवर और गॉल ब्लैडर इन फिगर 2.2। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल्स जो है वो क्या करते हैं? फैट के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द पैनक्रियाज इज़ ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज भी एक बड़ी और हल्के पीले रंग की ग्रंथि है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो किसके नीचे स्थित होती है? जस्ट स्टमक के नीचे होती है। वी विल सी ऑल्सो इट इन फिगर 2.2। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो पैनक्रियाज से जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस कहते हैं, वो किस किस पे कार्रवाई करता है पचाने में? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स विच ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, है ना। लाइक द partially digest food now reaches in the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब ये जो partially digest यानी आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है, ये छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। वहाँ से छोटी आंत के आंतरिक भाग से कुछ रस निकलते हैं जो इसको पूरी तरह पचा देते हैं, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाते हैं? सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज में। फैट्स किस में टूट जाते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड्स में, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स यूनिट्स एंड carbohydrates are made up of glucose units. Okay, so students, you will do from here the digestion in stomach, digestion in small intestine and all the diagram from here. Okay students.